प्यारे बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता। अक्ष पर पढ़े थे, जैसे कि ये लाइन है, ये द्विध्रुव है, ये लाइन है, इस पर कोई बिंदु लिया गया है तो अक्ष कहलाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता। ये निरक्ष है, द्विध्रुव ऐसे है और ये जो लाइन है ये निरक्ष है। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर एक बिंदु है P, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये बिंदु P द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर है। हमने मान लिया है कि आवेश धन Q के कारण तीव्रता क्या है, E1 है, और आवेश ऋण Q के कारण तीव्रता E2 है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि धन आवेश है तो धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं, यानी धन आवेश के कारण तीव्रता इससे दूर जाएगी। और ऋण आवेश है, अगर ऋण आवेश है तो यही क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की ओर आती हैं ऐसे। तो ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता है E2, यह ऋण आवेश की ओर होगी। तो आइए, धन आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा KQ बटा R स्क्वायर था। हम लोगों ने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, तो आप पढ़े थे E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। R क्या था? R है दूरी, बिंदु की आवेश से दूरी, यानी R की जगह पर हम लिखेंगे दूरी। सबसे पहले हम यहाँ दूरी देखते हैं। आवेश धन Q से P की दूरी, यह दूरी लेंगे। यह दूरी कितना होगी? यह दूरी हो जाएगी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दूरी के जगह पर हम लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E1 बराबर होगा KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूंकि R का दूरी का वर्ग है, जब वर्ग करेंगे तो कर्ण ही हट जाएगा। इसी प्रकार से ऋण आवेश के कारण, ऋण Q के कारण तीव्रता, ऋण Q के कारण तीव्रता ये E2 बराबर हो जाएगा KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों तीव्रताएं बराबर हैं। ये दोनों तीव्रताएं E1 और E2 दोनों बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। जब दिशा भिन्न भिन्न होती है तो हम इसके घटक लेते हैं। तो E1 का घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा, और ऊर्ध्व घटक होगा E1 sin थीटा। ठीक इसी प्रकार E2 का क्षैतिज घटक होगा E2 cos थीटा, और क्षैतिज घटक होगा E2 sin थीटा। चूंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये विपरीत हैं एक दूसरे के, और ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और ये जो है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए जुड़ जाएंगे, यानी परिणामी तीव्रता इन दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। अतः परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि E1 और E2 बराबर ही हैं, इसलिए अगर इनको केवल E लिखें, इसको परिणामी तीव्रता को मान लें, परिणामी तीव्रता को हम E लिखें, और इसके जगह पर हम मान लीजिए E3 लिख देते हैं, या E डैश लिख देते हैं। तो E डैश cos थीटा
धन ई डैश कॉस थीटा। यहाँ लिख लेंगे E1 बराबर E2 बराबर ई डैश, मान लिया है हमने, माना। तब ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा ई डैश या दो ई डैश कॉस थीटा। अब हमको ई डैश का मान रखें, ई डैश का मान वही के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक। तो यह हो जाएगा के क्यू 2KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आई इंटू कास थीटा। कास थीटा का मान यहाँ से लें हम, कास थीटा बराबर होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण आधार यहाँ है एल और कर्ण क्या है आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल बटा अंडर रूट आर एल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे तो के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1/2 का। ध्यान दीजिए, अगर कड़ी में x है इसको हम x पर 1/2 घात लिख सकते हैं। इसी तरह से कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1/2 घात। अब ये हो जाएगा कि 2QL बटा पढ़े हम कि x पर a घात प्लस r इंटू x पर b घात, आधार एक है जाने को गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा x पर a प्लस b घात। ठीक इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं एक घात है और यहाँ पर है 1/2 घात है, यह हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1/2। ये आपका हो जाएगा के 2QL बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 3/2 का। अब यदि हम एक कंडीशन लगाए कि L इज वेरी लेस देन R, माने L बहुत छोटा है R से, इसलिए L को R की तुलना में हम नगण्य कर सकते हैं। ध्यान दीजिए एक चीज और महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं हम कि नगण्य कहाँ करते हैं, जोड़ या घटाना करते हैं, पूरा और भाग में नगण्य नहीं करते हैं। तो यहाँ जो है जोड़ में है, इसलिए इसको हम L को नगण्य कर लें, तब हो जाएगा ये नगण्य हो जाएगा, L नगण्य हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका E बराबर हो जाएगा के 2QL बटा आर स्क्वायर पर 3/2 घात, आर स्क्वायर पर 3/2 घात। यह हो जाएगा E बराबर के 2QL, और हमने पढ़ा है कि x पर a घात अब पूरे पर b घात, ये बराबर होता है x पर a b घात, पूरा हो जाता है काफी। ये पूरा होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा r पर 3 घात। एक चीज और ध्यान दीजिए, E बराबर हो जाएगा ये 2QL बराबर क्या होता है P, तो ये ध्रुव का आघूर्ण, ये हो जाएगा KP बटा RQ। यह है द्विध्रुव के निरपेक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको हम अक्ष की तीव्रता से तुलना करें तो अक्ष पर तीव्रता हमने पढ़ा है E बराबर 2kp बटा RQ।
ध्यान दीजिए Kp बटा RQ, Kp बटा RQ क्या है, निरक्ष पर तीव्रता और इसका गुना हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि अक्ष पर तीव्रता, द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता निरक्ष पर स्थित तीव्रता का गुना, निरक्ष पर जो तीव्रता आ रही है उसका गुना होता है। सिद्ध कैसे प्रश्न लिया सकता है, सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता निरक्ष पर तीव्रता का गुना होगा। तो आप दोनों निगमन करेंगे और दोनों निगमन करने के बाद यहाँ आकर आप सिद्ध कर सकते हैं कि अक्ष पर तीव्रता निरक्ष पर तीव्रता की गुना होगा। ठीक, बस इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में धन्यवाद।